देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग करो टाइप्स ऑफ नंबर। अच्छा, क्या क्या टाइप का नंबर होता है लास्ट क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे, एक पॉइंट आया था वहां पर। जैसे फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकेंड होल नंबर। थर्ड इंटीजर नंबर। फोर्थ रैशनल नंबर। फिफ्थ इरेशनल नंबर। ओके, कौन सा नंबर कैसा है, जैसे कि नेचुरल नंबर। अगर लास्ट दिन देखोगे मैंने नेचुरल नंबर बोला था कि जहां से हम लोग काउंटिंग करना बचपन में सीखते हैं, दैट इज वन से, ठीक है। तो वन से लेके 1 2 3, अब काउंटिंग का तो कोई एंड नहीं है, जितना हम लोग कर सकते हैं इसका कोई भी मतलब, ये अनकाउंटेबल है, जितना तक करते जाओगे उतना होगा, ठीक है। एंड कुछ भी नहीं है। होल नंबर का मतलब देखो, अब उसके बाद हमें जीरो का वैल्यू सिखाया जाता है, ठीक है। तो जीरो ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर के साथ, तो वो होल नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब इंटीजर क्या है, जैसे ही हम लोग थोड़े और बड़े हो जाते हैं हमें प्लस माइनस भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब ये होल नंबर का प्लस माइनस भी, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। इसमें भी डॉट डॉट जाएगा, डॉट डॉट इधर भी जाएगा, डॉट डॉट इधर भी जाएगा, मतलब पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल। और जीरो का तो प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। प्लस में लिखो या माइनस में लिखो। फिर रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना लिखेंगे, सारी चीजों का हमें डिटेल्स पढ़ना है तो वहां पर हम लोग देखेंगे डिटेल्स में रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। हम इसे थोड़ा नीचे, इरेशनल नंबर, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर छोटे से जगह पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका काफी सारा पॉइंट होता है, यहाँ रहने देते हैं अभी खाली जगह, ठीक है। हम लोग इसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग करो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको पहला बात है एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन, ठीक है। तो एन आर, एन मतलब नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है। पॉजिटिव numbers, that is 1 2 3 dot dot and so on and so forth। मतलब एन हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन होता है, 1 2 3 डॉट डॉट करके चलता जाएगा, सो ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट ऐड करेंगे, इट हैज टू बी, it has to be noted there is no greatest नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें तो इसका एंड ही नहीं पता। जैसे वन से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, ठीक है। थ्री से बड़ा फोर हो जाएगा, फोर से फाइव हो जाएगा। हमें नहीं पता कि लास्ट वाला क्या है, क्योंकि लास्ट वाला कुछ भी मतलब अनकाउंटेबल है, कितना तक जाएगा उसका कुछ पता नहीं। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए बोल रहे कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कभी नहीं होता है, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है, हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर का कुछ ग्रेटेस्ट नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है, देखो अब यहाँ पर मैंने समझा दिया, आप एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वन इज एडेड
टू एनी नेचुरल नंबर। अगर 1 को हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कोई भी नेचुरल नंबर के साथ 1 ऐड करो, उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 में ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 में करोगे 4, 4 में करोगे 5, 1 में करोगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं, वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर। ये बात तो अभी हम लोगों ने प्रूफ देखा ना, कि जब भी जैसे कि हम लोग मान लो 5 में 1 ऐड कर दिए तो हमें 6 मिल गया, 6 में 1 ऐड कर दिए 7 मिल गया। तुम लोग चाहो कोई भी एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, तो 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। ठीक है, वही चीज बोला था। अच्छा, फिर यहाँ पर कॉल्ड इट्स सक्सेसर एंड द प्रीवियस वन इज कॉल्ड एज प्रीडिसेसर। तो जैसे कि हम लोग ये एग्जाम्पल, इसमें भी हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 5 के बाद ये इसका क्या हो गया, 5 से 6, ये इसका सक्सेसर। और अगर हम लोग एरो को ऐसे लगाते हैं, 6 से 5 लगाते हैं, तो ये उसका पहला। सिंपल सा बात है, ये याद रह जाएगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, एक पॉइंट, नेचुरल नंबर का कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होता, ये हमें पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में, कि इसका कोई ग्रेटेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसका कोई एंड है नहीं। हम लोग बोल ही नहीं सकते कि ये वाला सबसे बड़ा नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है नेचुरल नंबर का? तो फंडामेंटल ऑपरेशंस वही है जो लास्ट दिन भी हम लोग सीख रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन में हम लोग करते क्या है, फाइंडिंग द सम। इसमें हम लोग सम निकालते हैं, यानी कि टोटल। सब्ट्रैक्शन में फाइंडिंग द डिफरेंस बोलते हैं, इसे डिफरेंस निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन में फाइंडिंग द प्रोडक्ट बोलते हैं, और ऐसे मल्टीप्लाई करके दिख। डिवीजन में फाइंडिंग द कोसेंट, डिवाइड साइन से डिनोट। सबसे पहले एडिशन को हेडिंग करेंगे। देखो एडिशन, नहीं लिखो, नहीं, वो जो किए थे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर पे करेंगे, वो इन जनरल किया था, यहाँ पर हर तरीके के नंबर पे करेंगे। यहाँ पर हमें ये सीखना है, जैसे कि अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। एडिशन के केस में देखो, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है,
नेचुरल नंबर्स अगेन यील्ड। बोलो, अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, मतलब कौन से टाइप का नंबर मिलेगा, क्या लगता है? मतलब नेचुरल मिलेगा, होल मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, रैशनल मिलेगा, इरेशनल। अगर हम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमें किस टाइप का नंबर मिलेगा? नेचुरली मिलेगा, सही बात है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? नेचुरल, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 15 + 2 कर दिया, दोनों ही नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर 17 आए, वो खुद भी एक नेचुरल नंबर है। कुछ और कर लो, 10 + 9 कर लो, ठीक है, तो वो भी हम लोग का क्या हो गया? नेचुरल नंबर। तो अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये तो हो गया हम लोग का एडिशन का जो फीचर्स है वो। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, वो भी लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू नेचुरल नंबर्स में और मे नॉट yield ए नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन करने पे मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। कैसे? जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते, जैसे मैंने लिखा 12 माइनस मान लो लिखा 2, तो कितना आ गया? 10। ठीक है, तो ये भी मेरा नेचुरल नंबर, 2 भी मेरा नेचुरल नंबर, आंसर मेरा क्या है? नेचुरल नंबर आया। अच्छा, अगर हम इसके जगह ऐसे लिखते हैं 2 - 12, तो मेरा आंसर क्या है? 11, सॉरी 0 - 10। हाँ, तो -10 हो जाएगा। तो 10 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन -10 कौन सा नंबर है? इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर है। क्योंकि अभी देखो मैंने दिखाया कि इंटीजर नेचुरल नंबर 1 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट, होल नंबर उसमें 0 लगा दो, फिर उसके बाद प्लस माइनस वाला नंबर का सेक्शन ले लेते हैं तो इंटीजर। तो ये हम लोग का इंटीजर आ गया। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भले ही दो नंबर हम लोगों ने नेचुरल पिक किए हो, लेकिन हम लोग का आंसर डिपेंड करता है कि नेचुरल आए या ना आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये इंटीजर आ गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये सब लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ये सबको हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे कि उस पे क्या एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स क्या मिलेगा? बोलो, दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। तो अगेन यील्ड नेचुरल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते, जैसे 1 × 7 करो तो 7, 1 भी नेचुरल, 7 भी नेचुरल, 7। 5 × 3 कर लेते हैं तो भी हम लोग का सेम वही बात है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमारा सब पॉजिटिव वाला ही नंबर लेना है, तो मैंने सब पॉजिटिव वाला ही लिया। यहाँ कुछ नेगेटिव हम लोग अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव हो ही नहीं है, वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई दो नेचुरल, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का बात क्या है? सेम है। ठीक है, जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। अब हमें डिवीजन में देखना पड़ेगा कि डिवीजन में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। तो डिवीजन का भी हेडिंग करो, डिवीजन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स क्या होगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं भी आ सकता। डिवीजन में जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर आएगा है, पॉइंट में भी तो आ सकता है ना। डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर में और may not yield a natural number।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कर रहे हैं 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो 12 भी एक नेचुरल नंबर है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है, आंसर भी हम लोग का नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसका ही ऑपोजिट कर लेते हैं 6/12, तो आंसर कितना आएगा? 1/2, मतलब 0.5। 0.5। तो जैसे ही पॉइंट में आ गया तो ये तो नेचुरल नहीं रहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, पॉइंट भी डिस्क्राइब कर दिया तो डेसिमल नंबर हो गया, ये हम लोग का डेसिमल नंबर हो गया। तो इसको रैशनल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये p/q फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। जैसे 0.5 को हम लोग सीखेंगे आगे जाके, इसको 5/10 लिख सकते हैं तो p/q फॉर्म में, तो ये रैशनल भी होगा। वैसे ही ऐसे देखेंगे तो ये डेसिमल होगा, लेकिन नेचुरल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट वाला नंबर या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो डिविजन और सब्ट्रैक्शन में देखो बात बराबर हुआ कि नेचुरल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बात बराबर हुआ कि ऑलवेज जो है नेचुरल नंबर ही आएगा अगर हम लोग दोनों ही नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऑर्डर बेसिस पे क्या है वो लिखना पड़ेगा। लिखो, टू नेचुरल नंबर्स कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड in any order and the result is always same. This does not hold for subtraction and division of natural numbers. देखो, इस पॉइंट को समझते हैं। बोल रहे टू नेचुरल नंबर्स कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में भी करोगे तो भी बोल रहा है आंसर ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे कि इस लाइन का मतलब हो गया, अगर हम 2+3 कर रहे हैं तो भी मुझे 5 मिल रहा है, अगर हम 3+2 भी कर देते हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर हम 2 into 3 करते हैं तो मुझे कितना मिलता है? 6। और अगर हम 3 into 2 कर देते हैं तो मुझे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो नेचुरल नंबर्स कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पे करो, जैसे 2 आगे बाद में 3, या फिर 3 आगे बाद में 2, या कोई भी नंबर लेके तुम लोग देख सकते हो, आंसर हम लोग का नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन या डिवीजन पे। जैसे कि देखो कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं 10+2, सॉरी माइनस, माइनस पे दिखाएंगे कितना आएगा? 8। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं, पहले 2 बाद में 10 करते हैं, तो मेरा आंसर कितना आएगा? -8। तो फिर बात तो बराबर नहीं हुआ, नेचुरल नंबर तो हो नहीं रहा है। सेम चीज डिवीजन पे भी होगा। जैसे देखो अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना आएगा? 5। लेकिन अगर 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1/5, मतलब इसको 1/5, और इसको फिर आगे जाके हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.2। 0.2, ठीक है। तो ना तो ये मेरा नेचुरल नंबर है, ना तो ये मेरा नेचुरल नंबर है, लेकिन इस सीक्वेंस में हुआ, लेकिन सेम डेटा का जस्ट ऑर्डर बदल देने पे नहीं हुआ। तो ऑर्डर बदलने से भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी चीज हमें समझना है। तो ये भी इसका एक फीचर्स है कि ऑर्डर अगर बदल देंगे तो फिर हम लोग का आंसर सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आएगा, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में सेम नहीं आएगा। वो चीज यहाँ पर भी हम लोगों ने ध्यान से देखा। देखो इसमें भी तो वही ऑर्डर चेंज हुआ बोल के ही तो वो नहीं आ रहा था, और डिवीजन में भी देखो ना, ऑर्डर चेंज हुआ बोल के ही नहीं आ रहा था। इसको दो तरीके से बोला हुआ है तो मैंने भी दो तरीके से लिखवा दिया, ठीक है, कि ऑर्डर बेसिस पे भी और नॉर्मली अगर देखो तो भी
कोई भी दो नेचुरल नंबर से जरूरी नहीं है कि, अब देखो ये मैंने ऑर्डर चेंज किया, अगर इसका तुम लोग कुछ और भी एग्जांपल लोगे तो भी होगा, जैसे मान लो ले लिया 2/5, तो भी तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर का बात नहीं है, मतलब इधर ऑर्डर का भी बात है, और दूसरा है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स डिवाइड या सब्ट्रैक्शन करने से नेचुरल आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, और सेम कैलकुलेशन का जस्ट ऑर्डर बदल देने से भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ये दो पॉइंट अलग अलग में समझना। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे, द natural numbers can be represented on a number line as shown below। जैसे नंबर लाइन, हम लोग बचपन में नंबर लाइन ड्रॉ किए ना, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। देखो ड्रॉ करने तो तुम लोग को देगा नहीं, लेकिन है ये हमारे स्टडी मैट में, तो हम ये दिखा रहे हैं। देखो नंबर लाइन ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाया जाता है, बीच में इसमें जीरो रहता है, ठीक है, और एक साइड पॉजिटिव वाला डेटा रहता है, एक साइड नेगेटिव वाला, ठीक है। अभी हम नेचुरल लिख रहे हैं, तो अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 1 2, तब जीरो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, जीरो को भी हटा देते। क्यों हटा देते? क्योंकि मैंने यहाँ हेडिंग किया है कि नेचुरल नंबर को दिखाएंगे, तो फिर जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद 3 4, इसके बाद 5 6, ठीक है, 7 8 और डॉट डॉट, क्योंकि इसका तो कोई एंड नहीं है, तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, और अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग राइट साइड के तरफ जाते हैं, अगर राइट साइड के तरफ मूव करते हैं ऐसे, राइट साइड के तरफ, तो हमें सारे सक्सेसर मिलेंगे, सक्सेसर नंबर्स, ठीक है। जैसे 1 के राइट साइड में जाओ, कोई भी नंबर के राइट साइड में जाओ, जैसे 2 के राइट साइड में जाओगे तो उससे उसके बाद वाला 3 मिलेगा। और अगर हम लोग ऑपोजिट में मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में अगर मूव करेंगे, कोई भी नंबर का लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो हमें उसके प्रीवियस वाला मिलेगा, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, राइट साइड में जाने से कोई भी नंबर का, ये जो एरो हम लोगों ने लगाया, ये कोई भी नंबर के लिए, जैसे 1 को ले लो, 1 के राइट में जाओगे तो उसके बाद वाला मिलेगा, उसके आगे, वैसे 1 के आगे कुछ है नहीं, ठीक है। इंटीजर के केस में 1 के आगे कुछ नहीं होता है, 1 का कोई 1 के आगे कोई प्रीवियस नहीं है, 1 के बाद से ही देखना है जो भी नंबर हमें देखना है। तो 1 का हम लोग सिर्फ राइट साइड में जा सकते हैं, 1 के लेफ्ट साइड में हम लोग मूव नहीं करेंगे। 2 से हम लोग कर सकते हैं, लेफ्ट में भी मूव होगा, राइट में भी होगा। 3 के केस में भी लेफ्ट राइट दोनों में मूव होगा, 4 में भी लेफ्ट राइट दोनों में मूव होगा। और जैसे ही हम लोग नंबर लाइन के राइट साइड में जाएंगे, हमें से मतलब सक्सेसर मिलेगा, और इधर जाएंगे तो प्रीवियस वाला डेटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का नेचुरल नंबर का हो गया। अब हम लोग हेडिंग करेंगे होल नंबर, ठीक है, ये वाला होल नंबर ये पढ़ेंगे, जहां पर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो होता है। होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करें। होल नंबर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। तो होल नंबर में देखो, होल नंबर तो पूरा इंटीजर ही है, सिर्फ जीरो को इंक्लूड करता है, लेकिन होल नंबर में ना तो कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा, फ्रैक्शन मतलब x/y फॉर्म का, ठीक है। नेगेटिव मतलब -x, इस तरीके का नंबर। डेसिमल मतलब जैसे 2.5, इस तरीके का। पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव कोई नंबर नहीं आएगा, और फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसमें सिर्फ इंक्लूड होगा जीरो, और इंटीजर अपना रहेगा, इन सॉरी नेचुरल नंबर्स रहेगा, ठीक है। तो होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को इंक्लूड कर देना है नेचुरल नंबर के साथ, तो वही बन जाएगा हम लोग का होल नंबर।
अच्छा, अब यहाँ पर जो ये जीरो इंक्लूड हो रहा है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें देखना है। द नंबर जीरो हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जीरो का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हमें देखना। अच्छा देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग कोई भी नंबर के साथ जीरो का ऐड करते हैं, हम उस नंबर की जगह पहले ए से दिखाते हैं, ए प्लस जीरो करेंगे कितना आएगा? ए। और अगर हम लोग जीरो प्लस ए करते हैं तो भी कितना आएगा? ए आएगा, ठीक है। अगर हम लोग ए माइनस जीरो करते हैं, ए, और जीरो माइनस ए करते हैं तो माइनस ए हो जाए, ठीक है। तो अगर जीरो किसी के साथ ऑर्डर में बाद में ऐड होता है या आगे ऐड होता है, ऐड होने पे वही नंबर आएगा, माइनस होने पे भी वही नंबर आएगा, लेकिन कभी प्लस फॉर्म में आ सकता है, कभी माइनस फॉर्म में आ सकता है। अब इंटू से भी देखो, ए इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू ए जीरो। अच्छा, ए डिवाइडेड बाई जीरो और जीरो डिवाइडेड बाई ए। नहीं, ए डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ए डिवाइडेड बाई जीरो का मतलब जीरो से मुझे इसको करना है, तो ये अनडिफाइंड होता है, इसमें मैथ्स का कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर पे भी देखोगे ना तो देखो दिखाएगा, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 डिवाइड जीरो कर दो, देखो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ये नॉर्मल मतलब ये लैपटॉप में ये दिखा रहा है, तुम लोग के कैलकुलेटर में ऐसा नहीं लिखेगा, लिखेगा एरर लिख सकता है, या फिर कांट डिवाइड ऐसे लिख देगा, एरर लिखेगा मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाई जीरो हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, बोलते हैं इसको मैथ्स में अनडिफाइंड। और जीरो डिवाइडेड बाई ए, नहीं, ये होगा कोई भी जीरो डिवाइडेड बाई ए का मतलब क्या, जीरो बाई टू करो, कितना हो जाएगा? 200। आंसर क्या हो? जीरो, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखो, जैसे कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं जीरो डिवाइडेड बाई फाइव, कोई भी नंबर ले लो जीरो आ जाएगा, तो जीरो डिवाइडेड बाई फाइव करेंगे, ए करो जो भी करो, तो ये हम लोग का जीरो आ जाएगा। सेम चीज को तुम लोग कोई भी नंबर पे भी देख सकते हो, जैसे फाइव प्लस जीरो करोगे फाइव आएगा, जीरो प्लस फाइव करोगे फाइव आएगा, फाइव माइनस जीरो करोगे फाइव आएगा, जीरो माइनस फाइव करोगे माइनस फाइव आएगा, फाइव इंटू जीरो करोगे जीरो आएगा, इसका ही हम नंबर से दिखा दे रहे हैं, जीरो इंटू फाइव करोगे तो जीरो आएगा। अच्छा, फाइव डिवाइडेड बाई जीरो करोगे अनडिफाइंड आएगा। तुम लोग कोई भी नंबर से इसको समझ सकते हो, जीरो डिवाइडेड बाई फाइव करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? जीरो। तुम लोग कोई भी नंबर से चाहो तो इसे डिफाइन कर सकते हो, पांच की जगह कुछ और ले लो, ए के जगह एक्स वाई कुछ भी लिखा जा सकता है। ये अनडिफाइंड क्यों होता है? अनडिफाइंड इसीलिए होता है कि एक्चुअली डिवीजन बाय जीरो, ये है डिवीजन बाय ए, ठीक है। जीरो डिवाइडेड बाय मतलब डिवीजन बाय ए, जीरो डिवाइडेड फाइव बाई फाइव मतलब डिवीजन बाय फाइव, लेकिन फाइव डिवाइडेड बाय जीरो मतलब डिवीजन बाय जीरो। तो एक्चुअली क्या है ना, रूल्स ये है कि डिवीजन बाय जीरो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय जीरो जो है ये कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोगों ने इंटीजर सॉरी नॉन क्या बोलते हैं उसे नेचुरल नंबर में देखा ना, यही फोर फंडामेंटल ऑपरेशन जो है हमारा इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम जस्ट लिखवा देते, सेम ही चीज होगा देखो। और यहाँ पर पहले लिख देते फिर बोल देंगे, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड on whole
numbers also as in case of नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर में चार फंडामेंटल ऑपरेशन हुआ, अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है फंडामेंटल ऑपरेशन चार क्या क्या है, तो एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एज नंबर्स आल्सो एज इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स ब्रैकेट में विथ restrictions, with restriction for subtraction and कौन सा वाला रिस्ट्रिक्शन है, डिवीजन। देखो वो यहाँ पर भी तो प्रूव कर दिया ना मैंने, ये देखो ये तो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन से तो हम लोगों ने क्या, ए पे करो या ये देखो, तो ऑर्डर चेंज करो, या फिर ये देखो दो हम लोगों ने क्या लिया, ये कौन सा नंबर है, ये होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और जीरो मेरा क्या है, होल नंबर। तो अगर हम बोले कि दो होल नंबर को ऐड करने से मुझे क्या मिला, होल नंबर मिला, ठीक है। और ये फाइव तो नेचुरल नंबर भी है, लेकिन क्योंकि हम इसको होल नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं दो होल नंबर लिया, ऐड किया तो होल नंबर ही आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से दो होल नंबर लिया, मल्टीप्लीकेशन किया, तो देखो आंसर लेकिन जीरो ही आ रहा है, तो होल नंबर आया, ठीक है। लेकिन यही वाला चीज हमारा सब्ट्रैक्शन पे और ये जो इस पे नहीं हो रहा है। जैसे देखो फाइव माइनस जीरो किया, फाइव आया, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन जीरो माइनस फाइव में माइनस फाइव आया, ये होल नंबर नहीं है, ये हम लोग का इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर। और सेम डिवाइड में देखो, फाइव डिवाइडेड बाई जीरो, इसमें तो कुछ आंसर आया ही नहीं, और जीरो डिवाइडेड बाई फाइव करने पे होल नंबर आया। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब जैसा हम लोगों का नेचुरल नंबर्स का रूल्स है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस में, वही यहाँ पर है। इसीलिए देखो ये लैंग्वेज लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन होल नंबर्स आल्सो एज इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स विद restrictions फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये वाला अब होल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो भी दिखाते हैं। होल नंबर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज फॉलोज। कैसे करके हम लोग नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, तो कैसे दिखाओगे, जीरो के साथ स्टार्ट करना है, बाकी जैसे इंटीजर में सॉरी नेचुरल नंबर में दिखाया था वैसे ही हो जाएगा, हम बार बार इंटीजर को। तो ये देखो जीरो, उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये भी क्या, डॉट डॉट, इसका भी अनडिफाइंड है ना लास्ट तक, इसका भी कोई लिमिटेशन थोड़ी ना, ये ऐसे ही चलता जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट करके चलता जाएगा। ये वाला और जो नेचुरल नंबर है उसमें नंबर लाइन का डिफरेंस बस इतना है, नेचुरल नंबर में यहां से यहां तक हम लोगों ने दिखा है, इसमें इसको भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद देखो कौन सा नंबर था, इसके बाद हम लोग का था नेचुरल, बोला मैंने होल इंटीजर, इसके बाद लिखना है इंटीजर नंबर जिसको जेड से डिफाइन किया जाता है, जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, ये तो आराम से याद रहेगा, लेकिन इंटीजर का ऐसा नहीं है कि आई से, ठीक है, इंटीजर को जेड से डिफाइन किया जाता है। वी हैव एक्सपेंड
होल नंबर सिस्टम to include another set of numbers known as integer. Therefore, integers are integer नंबर कौन कौन सा है? तो इंटीजर क्या क्या होगा, जैसे कि देखो बीच में जीरो आ गया, उसके इधर चला जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और इधर लिखेंगे ऐसे -1, इसके आगे -2 -3 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इंटीजर नंबर। देखो वी हैव एक्सपेंड होल नंबर क्या था, जीरो फिर 1 2 3 4 सब पॉजिटिव, इसको हम लोगों ने थोड़ा और भी एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, नंबर सिस्टम में टू इंक्लूड अनदर सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या इंक्लूड किया, माइनस, और जैसे ही माइनस इंक्लूड हो गया तो पूरे सेट को अगर एक नंबर लाइन में दिखा देंगे तो फिर वो हम लोग का इंटीजर का नंबर लाइन बन जाए। ठीक है, तो जैसे इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और इंटीजर भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। अगर तीनों को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो लेके इधर 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, डॉट 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 दिखाना है क्योंकि हम लोग का डॉट डॉट करके आगे और भी जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहां से यहां तक, ये हम लोग का नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। और दूसरा यहाँ से ये देखो, ये जीरो से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा होल नंबर, और इसको पूरा ऐसे कवर कर देते हैं तो ये हम लोग का बन जाएगा इंटीजर। इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, अगर पूरा कवर कर देंगे तो इंटीजर, नेचुरल उसके बाहर होल उसके बाहर इंटीजर। ठीक है, चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग को करने के लिए देते हैं, एग्जाम्पल पर क्लासीफाई नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर among the following: 15, 22, -6, 7, -13, 0, 12, -12, 13 और -31। इसको तुम लोग नंबर लाइन पे करो, रिप्रेजेंट करके क्लासीफाई करो। फिर उसके बाद ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया ना कि ऐसे कवर करके मैंने दिखाया कि ये मेरा होल है, ये नेचुरल है, उस तरीके से दिखाना पड़ेगा। पहले नंबर लाइन पे सारी चीजों को लिख लो, लिखने के बाद मुझे बताओ कि किधर कितना आ रहा है। जैसे बीच में जीरो आ जाएगा, हमेशा बीच में जीरो, मिडिल में जीरो लिखना है, और बाकी साइड बाय साइड क्या आएगा वो देखो।
किसी का आंसर आया तो बोल सकते हैं। मिडिल में 0 और लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा है, राइट साइड में क्या क्या लिखा है। ओके, ऐसे होगा, मिडिल में 0। अच्छा, इसके बाद देखिए, हाँ सबसे, ये इधर सबसे पहले छोटा वाला रहता है तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होगा तो इधर पॉजिटिव में है 15, 22, 7 है, 0 के बाद 12 है, 13, तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 7। उसके बाद क्या लिखेंगे, 12, उसके बाद क्या लिखेंगे, 13। ठीक है, तो ये देखो 7 लिख लिया, 12 लिख लिया, 13 लिख लिया, और 15 उसके बाद 22, यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर लिख दिया 22। अच्छा, अब इधर माइनस वाले में सबसे पहले क्या जाएगा, -6। ठीक है, उसके बाद -12, फिर उसके बाद -13, फिर उसके बाद -31। ठीक है, ये तो हम लोगों ने नंबर लाइन में लिख दिया। अब हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, और कौन सा हम लोग का इंटीजर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, इधर ये पूरा हो गया नेचुरल नंबर। तो इसको हम ऐसे एन से डिनोट कर देते क्योंकि नेचुरल नंबर एन होता है, फिर हम कलर बदल के कर देते हैं। फिर बोला है होल नंबर, मतलब ऐसे, ये हो गया हम लोग का होल नंबर। ठीक है, अच्छा फिर बोला है इंटीजर, तो इंटीजर कौन सा होगा, ये पूरा। इंटीजर को हम लोग जेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर, तो ये क्लासिफाई करने दिया। देखो तुम लोग को तो ड्रॉ करने नहीं देगा, लेकिन ऐसे पूछ सकता है नंबर देके कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन है मैट में, तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने का तो हमारे पास कोई स्कोप होगा नहीं। किसी और तरीके से दे सकता है कि ये लिख दिया कि इसमें ये सही किया हुआ है कि गलत है, वैसा दे सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड इंडिकेट वेदर or not the outcome is an integer। जो एग्जाम्पल्स है वो है 12 × 4, सेकेंड है 7/3, 18/3, 36/7, 14 × 2, 18 ÷ 36 और 13 × -3। ये एक एक करके कैलकुलेशंस दिए हुए, जैसे कुछ मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है, ये सॉल्व कर करके आंसर देख के बताना है कि ये इंटीजर आंसर जो आया ये इंटीजर है कि नहीं। वही हमें पूछा है कि बताना है कि वेदर और नॉट आउटकम इज एन इंटीजर, ये बताना है, कर करके मुझे बताओ। हो गया, अच्छा ठीक है, तो एक एक लिख के हम बताते हैं। जैसे कि पहला वाला है हम लोग का 12 × 4, इसका आंसर आएगा 48। तो ये मेरा क्या है, इंटीजर है, तो मैंने जेड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है 7/3, तो बोलो इसका आंसर अगर निकाल भी लेते हैं, ये ऐसे भी देखने से लग रहा है डिविजिबल तो है नहीं, तो डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग का 2 तो आ रहा है, 2, 1, फिर से वैसे ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट होता नहीं है। ठीक है, तो 18/3, हाँ ये इंटीजर है क्योंकि 6 आएगा तो इंटीजर। अच्छा, 36/7, ये भी मेरा इंटीजर नहीं होगा, ये भी मुझे लग रहा है पॉइंट आ जाएगा, कितना, 5।
ऐसे करके कुछ चलेगा, ठीक है, 0.14 ऐसे करके चलेगा, तो जो भी हो, इंटीजर पूछा है तो नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं। अच्छा, फिर 14 × 2, ये क्या है? इंटीजर, ठीक है, z लिख दिया। और है 18/36, तो ये 1/2 होगा, 1/2 का 0.5 आ जाएगा, तो ये भी नॉट इंटीजर, ये भी इंटीजर नहीं बने। और 13 × -3 -39, तो ये इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को तो लेता ही है, इसी वजह से तो इंटीजर और होल नंबर में फर्क क्या है, बस ये नेगेटिव ऐड ऑन हो रहा है, बाकी तो कुछ भी फर्क नहीं है ना। तो ये वाला, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमें दे सकता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लेगा कि बताओ ये इंटीजर है या नहीं है, ठीक है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, ये अभी हम लोगों ने जो किया, ये भी मैथ में। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, using number line add the following integer। पहला क्वेश्चन है 9 + -5, और सेकंड है -3 + -7। तो वैसे तो देखो, नंबर लाइन बिना अगर ऐड करेंगे तो आंसर तो पता चल ही जाएगा, 9 और -5 का कितना होता है, 4, और ये वाला कितना होता है, -10 होगा, लेकिन हम लोग को इसको नंबर लाइन से करने बोला है, ये है तो हम लोग कर रहे हैं, बाकी देखो नंबर लाइन ड्रॉ करनी तो देगा नहीं, ठीक है, ड्रॉ करके दे सकता है, उसमें से आंसर बताना पड़ सकता है, ठीक है। चलो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन देखते हैं कि एडिशन को कैसे नंबर लाइन में सीखा जा सकता है। तो अगर हमें देखो, नंबर तो हमें दिख रहा है इंटीजर टाइप है क्योंकि नेगेटिव है, तो हम लोग पहले इंटीजर को अरेंज कर ले, जैसे इधर हो गया 0, उसके बाद 1 स्टार्ट करेंगे, फिर 2, कितना तक लिखना पड़ेगा, देखो हम लोग के पहले क्वेश्चन के लिए 9 है, तो कम से कम 9 तक तो लिखना ही पड़ेगा, 4 5 6 7 8 और 9, इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और उधर नेगेटिव में 5 तक कम से कम लिखना पड़ेगा, तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो ये 1 से लेके 9 तक को बोला जाता है यहाँ 9 पॉइंट्स, ठीक है, नंबर लाइन में ऐसे बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, अगर दोनों हम लोग का ऑपोजिट साइड होता है, मतलब एक पॉइंट पॉइंट बोल के दिखाना पड़ेगा, पॉइंट अगर एक नेगेटिव साइड है एक पॉजिटिव साइड है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, मतलब हम लोग का जो ऑपरेशन या एक्टिविटी है वो हम लोग का माइनस का होगा, ठीक है। तो हमें 9 पॉइंट से 5 पॉइंट को माइनस करना है, तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब रहा बात साइन, साइन को कैसे हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का बिगेस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो फिर बिगेस्ट पॉइंट कितना है, 9 है, प्लस है, तो फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, +4, ठीक है, तो ये 9 -5 यानी कि 4 हो जाएगा, वो तो हम लोगों ने पहले भी चेक करके देखा था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर अब चाहिए नहीं, अब सेम तरीके से तुम लोग को इसको भी दिखाना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, -3 और -7 को कैसे करोगे ड्रॉ, तो माइनस वाला ही डेटा लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बीच में 0 लगा दिया और -7 तक लिखते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइड में लिखा है, क्यों, क्योंकि डेटा ही मेरा वही है, नेगेटिव डेटा दे रखा है, एक -3 दे रखा है, एक -7, तो मैंने -7 तक लिख दिया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलेंगे 3 पॉइंट्स, और फिर वही 7 से 1, मतलब 1 से 7, 7 से 1 जैसे भी ड्रॉ करो, ये हम लोग का हो जाएगा 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो दोनों हम लोग का एक ही साइड में, अगर दोनों एक ही साइड में होता है तो हम लोग का जो ऑपरेशन है वो प्लस का होगा, दोनों अगर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, ठीक है। दोनों एक ही साइड में है तो फिर हम लोग का
प्लस का एक्टिविटी होगा, मतलब हमें करना है 3 पॉइंट्स के साथ ऐड कर देना है 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो आंसर हम लोग का आता है 10 पॉइंट्स, मतलब 10, लेकिन साइन क्या देंगे, देखो दोनों पॉइंट्स ही हमारे नेगेटिव साइड में थे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ही अगर मेरे नेगेटिव साइड में है तो मेरा देखो 7 जाता है, तो फिर अब मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट मेरे नेगेटिव साइड में। तो इस तरीके से हम लोग इसमें नंबर लाइन में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं एड्रेस को, ठीक है। लेकिन इतना रेलिवेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, फिर भी है क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया। तो इसका रूल्स ये है कि अगर दोनों एक ही साइड में रहेगा तो हम लोग का ऑपरेशन या एक्टिविटी जो है वो होगा प्लस का, ठीक है। और अगर ऑपोजिट साइड में रहेगा तो फिर ऑपरेशन या एक्टिविटी किस चीज का होगा, माइनस का होगा। अब इसका अगर हम लोग साइन का यूज करते हैं तो जो बड़ा वाला पॉइंट्स होगा वो जिधर है उसका साइन हम लोग को यूज करना है। जैसे 7 3 में 7 बड़ा है तो नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव होगा, 9 और 5 में 9 बड़ा है तो फिर वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइड है ना तो पॉजिटिव होगा। जैसे और कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर हम लोग ऐसे करते हैं -9 फॉर एग्जाम्पल +4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये इधर हम लोग को 9 पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ऐसे जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। और +4 का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये और इधर से लेके ये, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स, अब दोनों अपोजिट साइड है तो एक्टिविटी हम लोग का माइनस का होगा, तो 9 से 4 हटा देने से कितना आएगा, जो यही होगा कितना भी करेंगे। अब तब ठीक चलिए अच्छी ये कर देता हूँ। तो अगर हम लोग का ये देखो, ये हम लोग का 9 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स, तो हम लोग का इसका आंसर वैसे आता कितना है, -5। इसको नंबर लाइन में देखेंगे तो 9 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दोनों ऑपोजिट है तो हम लोग का काम माइनस का होगा, और बड़ा वाला वैल्यू कितना है 9 जो कि नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पर -5 करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग नंबर लाइन से प्लस माइनस सीखते हैं तो इस तरीके से सीखा जाता है। अच्छा, अब और भी कुछ क्वेश्चंस देते हैं। एग्जाम्पल 4, आंसर द फॉलोइंग। पहला, 9 प्लस माइनस ऑफ 5 कितना होगा, सेकेंड, -3 प्लस माइनस ऑफ 7 ये कितना होगा, हम यहीं पर जगह रख रहे हैं, यहीं पर फिलअप करवा देंगे। थर्ड नंबर है -8 प्लस ऑफ 6, फोर्थ नंबर है 6 माइनस माइनस ऑफ 4, और फिफ्थ नंबर है -6 माइनस ऑफ माइनस। ये फाइंड आउट करना, बताओ क्या क्या आंसर होगा। पहले वाले का +4 है ना, प्लस नहीं भी लिखने से चलेगा, 4 होगा। सेकंड वाले का -10 -10 -2 फोर्थ का 10 10 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होके माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस -10 10 तो नहीं होगा। हाँ सॉरी सॉरी -2 फिफ्थ वाला ना -2 होगा, देखो माइनस माइनस में +4 हो गया, -6 + 4, -6 + 4 में हो जाएगा 2, और क्योंकि 6 बड़ा डेटा है तो -2 हो जाएगा। तो आंसर हुआ मेरा पहला वाला 4, सेकेंड वाला 10, थर्ड वाला -2, फोर्थ वाला हम लोग का +10, और फिफ्थ वाला -2, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग का जो मैथ का था कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग करेंगे रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अभी तक हम लोग जो भी डिनोट किए देखोगे, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को कैपिटल जेड से, लेकिन रैशनल नंबर को नॉर्मली स्मॉल आर से डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर if it can be written in the form where P and Q are integers and Q not equal to 0. A number which can be put in the form P by Q where P and Q are integers and P by Q is called a rational number. तो P बाई Q फॉर्म होना चाहिए। P को हम लोग क्या बोलते हैं? P जहां लिखा हुआ है इस पोजीशन को बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और ये दोनों ही मेरा होना चाहिए इंटीजर। अभी हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर डिवाइडेड बाय 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड होगा तो P बाय Q फॉर्म तो बनेगा नहीं। तो Q कभी भी 0 नहीं होगा तो कोई नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने? ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। एक नंबर को रैशनल नंबर तभी बोलेंगे इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में लिखा जाएगा? बोल रहा है कि ऐसा एक फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 और से लेके डॉट डॉट और उधर -1 -2 -3 -4 से लेके अप टू जितना नेगेटिव तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अनडिफाइंड है दोनों साइड जो है हम लोग का, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलता जाएगा। P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो मैंने इसको यहाँ डिफाइन भी कर दिया। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। A number which can be put in the form P by Q where P and Q are integer and P by Q is called a rational number. ठीक है, P and Q are integer and Q not equal 0, ये लिखना चाहिए था मुझे, and Q not equal to 0। तो P बाई Q को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का फीचर्स हो गया। पहला बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में जाना चाहिए और दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक नंबर लिखते, जैसे देखो 3/2 और क्या हो सकता है? 2/3 और क्या हो सकता है? 3/1, 0/2, -1/1। तो देखो इसमें दोनों ही नंबर क्या है? नेचुरल या फिर होल भी बोल सकते हैं। ये दोनों नंबर क्या है? नेचुरल या फिर होल। ये दोनों नंबर क्या है? नेचुरल या फिर होल। लेकिन ये दोनों में ये होल नंबर है और ये नेचुरल भी है और ये होल नंबर भी है। ये क्या है? इंटीजर है। और ये क्या है? होल या नेचुरल। लेकिन हम लोग को तो बोला है दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो हम लोग का इंटीजर भी तो है। ये जो 3 है ये नेचुरल भी है, ये होल भी है और ये क्या है? इंटीजर है। हमें देखना पड़ेगा इंटीजर होता है कि नहीं। तो इंटीजर है। 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 3 इंटीजर, 1 इंटीजर, 0 इंटीजर, 2 इंटीजर, -1 इंटीजर, 1 इंटीजर। हमें देखना है कि नंबर एट लास्ट मेरा इंटीजर होना चाहिए। होल या नेचुरल से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हम लोग का क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव मैंने प्लस VE लिखा है, तुम लोग भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब जो P बाई Q फॉर्म में आएगा, तो P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या ऐसा हो ताकि हमारा आंसर जो P बाई Q फॉर्मेट में आए वो हमारा पॉजिटिव ही आए। तो ऑब्वियसली P भी पॉजिटिव होना चाहिए, Q भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। या फिर दोनों नेगेटिव भी होगा तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब ए रैशनल नंबर P by Q is said to be a positive rational number if P and Q both are either positive integer or negative integer। या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। जैसे कोई भी एग्जांपल खुद के मन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा P बाई Q में, P में लिखा मान लो 3, Q में लिखा 6। तो देखो दोनों ही हम लोग का क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब दोनों ही हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल लिया। नेगेटिव का क्या हो सकता है, दोनों के आगे जैसे माइनस लगा, -3 -6। ठीक है, दोनों ही हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इंटीजर हुआ तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, मतलब ये P बाई Q फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो भी मेरा पॉजिटिव आया। तो रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। P बाई Q इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, बोल रहा है कि इफ P एंड Q बोथ आर आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर या फिर दोनों ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर मान लो ये प्लस हो जाता तो मेरा आंसर माइनस में आता। ठीक है, या फिर ये प्लस हो जाता तो भी मेरा आंसर -1/2 होता। मतलब अभी हम लोग इसके बाद वही पढ़ेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब जो रैशनल नंबर कैसे बनेगा, P या Q में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों होने से नहीं होगा। दोनों होने से तो फिर डिवाइड है ना, तो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको पहले नंबर लाइन में दिखा देते। पॉजिटिव रैशनल नंबर नंबर लाइन में किधर दिखेगा, तो पॉजिटिव साइड दिखेगा। जैसे ये 0 है, अब इधर दिखेगा। जैसे हम यहाँ बना लेते 1 2 3, लेकिन 1 2 3 तो मेरा जो है रैशनल नंबर नहीं। अब 1 के बीच, 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 7/3 आ गया। तो ये सब, ये पूरा पॉजिटिव साइड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बीच बीच में जितना हम लोग को इस तरीके का फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, अब एक नेगेटिव वाला भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। नेगेटिव रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, if the integer P and Q are of different sign, then P by Q is said to be negative rational number। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। दोनों अलग अलग साइन के होने चाहिए। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, -1 और +5 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/5। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। या फिर कुछ और ले लो, जैसे P बाई Q में ऑपोजिट कर देते हैं, 1/-5 कर देते हैं, तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। और इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, 0 इधर दिखाना है, -1 -2 -3 हम लोग का नेगेटिव साइड होता है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी नेचर का नंबर क्यों ना हो। जैसे इसमें 1 से -2 के बीच में -1/5 आ सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं। देखो, बोला है एवरी नेचुरल नंबर
is a rational number but the vice versa is not always true. इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो जैसे बोला है ये 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3/1 कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। हमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये 3 और 1 क्या क्या नंबर हो सकता है इसको हम लोग लिखते हैं। 3 क्या नंबर हो सकता है? सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल सीखा था, तो नेचुरल होगा। नेचुरल नंबर को n से डिफाइन करते हैं। क्या ये होल नंबर होगा? होगा, ठीक है। क्या ये इंटीजर होगा? होगा। अच्छा, अब इस पे 1 पे चेक करते हैं इंडिविजुअली। नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। हम लोग को बोला है एवरी नेचुरल नंबर, मतलब बेसिकली ये दोनों ही हम लोग का नेचुरल नंबर है। ये बोल रहा है ये रैशनल नंबर है, लेकिन ऑपोजिट वाला होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये रैशनल नंबर भी होगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने इसको रैशनल नंबर में डिफाइन किया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर क्या आया? 3 हम लोग का क्या आ गया? नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग 3/1 फॉर्म में लिखते हैं तो ये हम लोग का क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये 3/1 फॉर्म जो है ये हम लोग का क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब 1/2 में अगर देखें तो 1/2 का जो आंसर आएगा वो हम लोग का क्या आएगा? जैसे हाँ 0.5, अगर 1/2 रखे तो ये हम लोग का रैशनल नंबर है। अगर इसको पूरा पूरी बोले तो ये हम लोग का रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हाँ ये हम लोग का रैशनल नंबर है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर, तो ये दोनों क्या था? नेचुरल नंबर था। ये भी नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर से हमें क्या मिला? रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन रैशनल से नेचुरल मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो 1/2 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते तो 0.5 आएगा। क्या वो नेचुरल नंबर बनेगा? नहीं, वो क्या बन गया? डेसिमल, ठीक है। तो 0/3 हम लोग का कितना आ रहा है? 0, ठीक है। तो 0/3 जो है ये हम लोग का 0 आ रहा है। 0 हम लोग का क्या नंबर है? होल नंबर, ठीक है। ये हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पर 0/3 0 आ रहा है, तो 0/3 तो रैशनल नंबर तो है। ये हम लोग का क्या है? रैशनल, ठीक है। तो वही बोला है, देखो हर एक रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब सारे रैशनल नंबर ही नेचुरल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लो, जैसे कि 4 4 को 4/1 लिखोगे तो वो रैशनल बन गया। लेकिन जैसे देखो 0/3 लिखा, ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये जब हम लोग अपोजिटली देख रहे हैं तो ये हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं बना। तो वही बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी रैशनल है। जैसे कि नेचुरल नंबर हम लोग का क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, ये सबको हम लोग 1/1 2/2 2/1 3/1 ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे 2/1 को अगर लेते हैं तो आंसर 2 आया, तो ये रैशनल भी बना, ये नेचुरल भी बना। लेकिन इसका ऑपोजिट लिखो, 1/2 रैशनल तो हुआ, लेकिन 1/2 का जो आंसर आएगा वो हम लोगों का नेचुरल नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ पर बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। और एक लास्ट पॉइंट करते हैं इसी से रिलेटेड, तो कंप्लीट होगा हम लोग का। एवरी होल नंबर एंड इंटीजर आर ए rational number but vice versa is not always ऑलवेज ट्रू है दोनों में, ठीक है। मतलब कभी ट्रू होता है कभी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं नेचुरल नंबर। देखो जैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा 1/1, ठीक है।
2/1, 3/1, ये सारे को सॉल्व करने से हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 1/1 1 आता है नेचुरल नंबर, 2/1 2 आता है नेचुरल नंबर, 3/1 3 आता है नेचुरल नंबर, और ये सब इसके साथ साथ रैशनल भी दिख रहे हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये हम लोग को रैशनल नंबर भी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ होल नंबर। होल नंबर लिखते हैं, होल नंबर जैसे 0/1, ठीक है, 1/1, 2/1, 3/1, ठीक है। और ये भी फॉर्मेट मुझे क्या दिखा रहा है, रैशनल नंबर का। अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रैशनल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर क्या बन गया, रैशनल नंबर। होल नंबर क्या बन गया, रैशनल नंबर। सेम तरीके से हम इंटीजर का दिखाते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जैसे -2/1, ठीक है, -1/1, या फिर 0/1, या फिर 1/1, ठीक है। इस तरीके का नंबर इधर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, इंटीजर है। -2/1 -2, -2 इंटीजर, -1/1 -1 इंटीजर, 0/1 0 हो गया, वो भी इंटीजर है, 1/1 +1 वो भी इंटीजर है। और इस प्रेजेंटेशन को देखे तो ये हम लोग का क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर बोला है, देखो, मतलब सारे कंबाइन करके लिखवा दिया मैंने। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, ये इसमें भी कवर हो गया। एवरी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, यहाँ भी सेम चीज बोला है। एवरी होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नंबर हम लोग का क्या बन सकता है, रैशनल नंबर हमेशा बनेगा। लेकिन रैशनल नंबर हमेशा नेचुरल होगा, रैशनल नंबर हमेशा होल होगा, या रैशनल नंबर हमेशा इंटीजर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये 1/0 अगर लिख देते हैं, मान लो हम लोगों ने लिखा है ऐसे 1/0 सपोज, ठीक है, 1/0, ये p/q फॉर्म में तो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर तो बोलेंगे। लेकिन 1/0 हम लोगों का क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अगर अनडिफाइंड हो गया तो ये ना तो मेरा नेचुरल नंबर होगा, ना तो मेरा होल नंबर होगा, ना तो मेरा इंटीजर होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। तो देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि रैशनल नंबर नेचुरल, ये लेकिन 1 और 0 दोनों का अगर देखें तो ये हम लोग का क्या है, 1 भी हम लोग का नेचुरल भी बोल सकते हो, होल भी बोल सकते हो, 0 हम लोग का जो है होल नंबर है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि ऑपोजिट वाला हमेशा ट्रू नहीं होता है, कभी ट्रू हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल से रैशनल, होल से रैशनल, इंटीजर से रैशनल, ये होगा ही होगा। क्यों, इसका नॉर्मल सा बात है, क्योंकि रैशनल नंबर तो p/q, p/q में मुझे लिखना क्या है, या तो कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, या इंटीजर, या मिक्स्ड अप, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रैशनल नंबर तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर करेंगे, इरेशनल, बाकी जो भी नंबर बचा हुआ है वो करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।